हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ जीरो टू क्लैरिटी विद सुमेरा। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 गणित मंजरी जो हमारी न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको बताना है ताकि हम इजीली आगे एक्सरसाइज सॉल्व कर पाए। और ये एक्सरसाइज बहुत 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 बेसिक है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सभी को पता है नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। बेसिकली नंबर लाइन होती है जिसका जो आप कह सकते हो जो मिडिल पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है जीरो, और उसके अगर आप राइट पे आते हो तो आपको पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिलते हैं, और अगर आप लेफ्ट पे आते हो तो आपको नेगेटिव नंबर्स देखने को मिलते हैं। बस यहाँ क्या किया जा रहा है, आपकी बुक में जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको नाम दिया जा रहा है फॉर्च्यून्स, और जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको नाम दिया जा रहा है डेट। डेट बेसिकली लोन को भी बोला जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फॉर्च्यून्स, और यहाँ पर हम अपने नेगेटिव नंबर्स को क्या बोल रहे हैं, डेट। बस आपको इतना ध्यान रखना है और इससे रिलेटेड फिर आपके क्वेश्चन जो है बहुत 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 इजीली हो जाएंगे। चलिए, तो पहला हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो हमें पढ़ना है, दैट इज ब्रह्मा गुप्ताज लॉ। ब्रह्मा गुप्ताज के कुछ लॉ है जो हमें पढ़ने हैं, जो हमारे काम आने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट इज वेरी 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 इजी। अ फॉर्च्यून प्लस अ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून प्लस अ फॉर्च्यून हमेशा क्या होगा, हमें बताना है क्या वो फॉर्च्यून होगा या डेट होगा। तो बेसिकली फॉर्च्यून क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर, अगेन कोई भी पॉजिटिव नंबर, मैंने एग्जांपल लिया है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा, मतलब फॉर्च्यून ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं अ फॉर्च्यून प्लस अ फॉर्च्यून इज अ फॉर्च्यून। बिल्कुल इजी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे वो कह रहा है अ डेट प्लस अ डेट, एक डेट प्लस अ डेट मतलब एक नेगेटिव नंबर प्लस अ नेगेटिव नंबर क्या होगा। तो हम देख लेते हैं, कोई भी एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, सपोज -3, और इसमें प्लस कर दो एक और कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, सपोज -4। सो -3 नाउ प्लस माइनस -4, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 4 दैट इज 7, लेकिन बड़े डिजिट के आगे माइनस का साइन है तो इट विल बी -7। इसका मतलब हमारा नंबर नेगेटिव आया, इसका मतलब डेट आया। सो इसका हम मतलब निकाल सकते हैं कि जब आप डेट में डेट प्लस करते हो यू विल गेट डेट। सो अ डेट प्लस अ डेट इज अ डेट। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इजी। नेक्स्ट है अ फॉर्च्यून माइनस जीरो। अब आप खुद से सोच के बता सकते हो, एक फॉर्च्यून में से माइनस होगा जीरो तो क्या आएगा। तो फॉर्च्यून इज अ पॉजिटिव नंबर, उसमें से माइनस करना है जीरो। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, सपोज 5, 5 माइनस जीरो ऑलवेज 5। तो यानी कि अगर आप फॉर्च्यून में से जीरो माइनस करते हो यू विल गेट फॉर्च्यून ओनली। तो अ फॉर्च्यून माइनस जीरो इज अ फॉर्च्यून। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी 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 इजी, दिस इज वेरी बेसिक। आगे बढ़ते हैं। A debt minus zero. So a debt minus zero. What will come? Let's see. Debt is a negative number. कोई भी आप negative number ले लो. Suppose -7, minus zero. So -7 minus zero, minus minus plus. Again, you will get -7. -7 is a negative number, which is a debt. So a debt minus zero is also a debt. तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ debt. आगे आइए, द प्रोडक्ट ऑफ अ डेट एंड अ फॉर्च्यून। ये आपको पता होगा किसी भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा नेगेटिव आता है। तो हम करके भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई। आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो आप प्रोडक्ट ऑफ अ डेट एंड अ फॉर्च्यून, एक डेट और फॉर्च्यून का प्रोडक्ट क्या आएगा। कोई भी आप डेट ले लो, सपोज -6, कोई भी आप फॉर्च्यून ले लो पॉजिटिव नंबर 2, 6 2 12, लेकिन आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, नंबर डेट आ जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेट। प्रोडक्ट ऑफ टू डेट मतलब डेट इनटू डेट। आप देख लीजिए, आपको पता है माइनस माइनस प्लस होके प्लस बन जाता है, आंसर जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। तो आप देख लीजिए, सपोज -2 लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगेन एक और डेट से जो कि नेगेटिव नंबर है, सपोज -5। तो 5 2 10 एंड माइनस माइनस प्लस, तो आपका नंबर जो है वो पॉजिटिव बन जाता है, विच मीन्स फॉर्च्यून बन जाता है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू फॉर्च्यून। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग। सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर है, अगर आप x एक नंबर ले रहे हो और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते हो कोई भी एक नेगेटिव नंबर, सपोज आई एम x में से आई एम सब्ट्रैक्टिंग -5, मतलब x में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ एक नेगेटिव नंबर, तो वो बोल रहे हैं वो सेम एज एडिटिंग है। क्यों, x यहाँ रहेगा, माइनस माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा +5 हो जाएंगे। तो क्या आपने सब्ट्रैक्टिंग नेगेटिव नंबर बेसिकली एडिंग ही है, तो ये आपका एक और लॉ है।
और आगे बोल रहा है अ डेट डिवाइडेड बाय अ फॉर्च्यून। अगर एक डेट है उसको आप फॉर्च्यून से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास क्या आने वाला है, डेट आने वाला है। लेट्स सी, डेट को डिवाइड करना है फॉर्च्यून से। आप कोई भी डेट ले लीजिए नेगेटिव नंबर, सपोज आई एम टेकिंग 6। आप कोई भी फॉर्च्यून ले लीजिए, सपोज 2। आप 2 से 6 को जब डिवाइड करेंगे यू विल गेट -6 से डिवाइड करेंगे तो -6 2 से डिवाइड होकर आ जाएगा -3। तो यहाँ आपके पास आंसर जो है वो डेट आया। तो क्या मैं यहाँ पर डेट लिख सकती हूँ? आई होप दिस इज क्लियर टू यू, क्योंकि ये आगे हमें काम आने वाला है और ये बहुत ही बेसिक है, आप 8th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। ओके, नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ गणित मंजरी, एक्सरसाइज 3.2। The temperature in high altitude desert of Ladakh is recorded at 4 डिग्री सेल्सियस at noon। मतलब जहाँ लद्दाख है, कोई प्लेस है, वहां पर जो टेम्परेचर है एट नून वो आपको गिवन है कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। आगे है बाय मिडनाइट, आधी रात तक होते होते इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप का मतलब होता है बेटा डिक्रीज, मतलब कम हो जाता है। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मिडनाइट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू midnight temperature, very easy question। midnight temperature is equals to temperature at noon, जो भी आपका टेम्परेचर at noon था उससे क्या हुआ फिर मिडनाइट आते तक 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया। तो मैं क्या इसमें से माइनस कर दूं 15 डिग्री सेल्सियस? यस। तो टेम्परेचर एट नून था 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, आपका आंसर आ जाता है -11 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज योर टेम्परेचर एट मिडनाइट। वेरी इजी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, A spice trader takes a loan। बेसिकली लोन जो होता है वो आपका डेट होता है, नेगेटिव होता है। तो a spice trader takes a loan of ₹850। The next day he makes a profit। और फिर उसको होता है प्रॉफिट। तो एक बार इनके साइन लिख लेते हैं। तो जब वो डेट ले रहा है, मतलब जब वो अपना लोन ले रहा है, तो लोन का साइन डेट है विच इज नेगेटिव। फिर उसको नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट आपको पता है प्रॉफिट का साइन क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है एडिशन ऑफ 1200 रुपीज द फॉलोइंग वीक। और उसके बाद ही इनकर्स अ लॉस, फिर उसको लॉस होता है कितने का, 450 का। और आपको पता है लॉस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन। पहले वो कह रहे हैं इसको इक्वेशन की तरह लिखिए और उसकी फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग को निकालिए। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि पहले उसके पास लोन है, फिर उसको ऐड कर देंगे हम क्या हुआ है, प्रॉफिट, और फिर हम माइनस कर देंगे उसको क्या हुआ है, लॉस। अभी लोन कितना हुआ है इसका, 850 का इसका लोन है। तो 850 का लोन है, क्योंकि ये लोन है, डेट है, इसीलिए मैं इसके आगे नेगेटिव साइन लगाऊंगी। फिर उसको 1200 का क्या हो जाता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, तो मैंने पॉजिटिव में 1200 ले लिया। और फिर ही इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹450। तो यहाँ पर प्लस लगा के, और लॉस क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में 450 आ जाएगा। बेसिकली लोन हुआ, फिर उसको कुछ प्रॉफिट हुआ, फिर उसको कुछ लॉस हुआ। पहले हमने एडिशन लगाया, अब हम इनके साइंस लगाएंगे। लोन क्योंकि नेगेटिव होता है तो इसीलिए मैंने यहाँ नेगेटिव लगाया। प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिया। लॉस आपका नेगेटिव होता है, नेगेटिव लिया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मल, -850 प्लस 1200, और ये प्लस माइनस -450। बेसिकली ये हमारी जो आई है, ये हमारी इक्वेशन है। ये उन्होंने बोला पहले इक्वेशन निकालो और फिर फाइनल आंसर दे दो। सो अभी ये इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। माइनस वाले नंबर्स को मैं एक साथ लिख सकती हूँ, -850 -450 प्लस 1200। अगर मैं पहले इसको साथ में सॉल्व करती हूँ, -850 -450 माइनस माइनस प्लस 850 प्लस 450 30 माइनस का, और प्लस का 1200। नाउ प्लस माइनस माइनस 1300 माइनस 1200 100। बड़े डिजिट के आगे माइनस का साइन है तो इट विल बी -100। सो इट इज हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। आई होप दिस इज क्लियर। वेरी इजी क्वेश्चन। Okay, now let's move forward to next question. Calculate the following using Brahma-Gupta's law। जो अभी मैंने आपको शुरू में Brahma-Gupta's law बताए थे वीडियो के स्टार्टिंग में, आपको उनको यूज करके इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है -12 into 5, विच मीन्स माइनस का नंबर जो होता है वो क्या होता है, डेट, और इनटू ये आपका पॉजिटिव नंबर है, ये क्या होता है, फॉर्च्यून। तो मैंने अभी आपको बताया था कि डेट और फॉर्च्यून का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या आता है, डेट। तो अब हम इसको करते हैं -12
इंटू 5। तो हमें पता है आंसर हमेशा डेट आने वाला है, डेट आने वाला है तो पहले से मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, और जो भी नंबर्स है, नंबर्स क्या है 12 इंटू 5। बेसिकली हमारे जो नंबर है इस क्वेश्चन में जो सॉल्व होने वाले हैं वो 12 इंटू 5 है। बाहर मैंने नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता है डेट और फॉर्च्यून का जो प्रोडक्ट होता है वो डेट होता है, मतलब नेगेटिव होता है। सो योर आंसर विल बी माइनस 12 5 60। बस हो गया सॉल्व, वेरी 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 इजी। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। 0 माइनस माइनस 14, ये क्या है बेटा, अभी बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, सब्ट्रैक्टिंग नेगेटिव। अगर आप किसी भी नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो किसके सिमिलर होता है, एडिंग के सिमिलर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 0 माइनस माइनस 14 होगा, बेसिकली 0 में प्लस हो जाएगा 14, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग नेगेटिव सिमिलर होता है एडिंग, तो इसीलिए मैंने यहाँ एडिंग लगा दिया। नाउ 0 प्लस 14 14। तो ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, -8 इंटू -7। ठीक है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो ये क्या हो गया, दोनों डेट, और अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि एक डेट का डेट से जब प्रोडक्ट होता है तो वो हमेशा क्या आता है, फॉर्च्यून। तो यानी कि जब मुझे -8 इंटू -7 करना है, मुझे पता है मेरा आंसर फॉर्च्यून आने वाला है, मतलब पॉजिटिव आने वाला है, और पॉजिटिव के लिए हम प्लस साइन अलग से नहीं लगाते हैं। तो बेसिकली 8 इंटू 7 56, आपका आंसर आ गया पॉजिटिव। वेरी इजी आई थिंक। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट में आपको डिवाइड करना है डेट को, किससे, फॉर्च्यून से। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डेट को फॉर्च्यून से डिवाइड करते हो आपके पास डेट ही आता है। तो अभी हमारा है -20 डेट, जिसको आपको डिवाइड करना है किससे, 4 से। 4 इज अ फॉर्च्यून। तो जब आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आता है -5, दैट इज डेट। बस ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेट। एक डेट का रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके समझाइए व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर। अभी मैंने आपको बताया सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बेसिकली माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाता है, तो वो सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर सिमिलर है ऐड करना उसी नंबर को। उन्होंने यहाँ ऐसे एग्जाम्पल लेके बताया, तो वो बोल रहे हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर आप इस चीज को समझाइए। बहुत इजी एग्जाम्पल है। सपोज आपके पास बैंक बैलेंस है कुछ, ठीक है, आपके बैंक में कुछ अमाउंट रिजर्व किया हुआ है, आपने डिपॉजिट किया हुआ है, तो आपका बैंक बैलेंस सपोज मैं बोल रही हूँ 1400 रुपीज है। तो ये 1400 रुपीज आपके बैंक में डिपॉजिट है, तो ये डिपॉजिट है तो ये आपका पॉजिटिव बैलेंस होगा, बिल्कुल। और सपोज आपने उस बैंक से एक लोन ले रखा है, और लोन क्या होता है, आपका डेट होता है, नेगेटिव होता है लोन। तो सपोज आपने लोन ले रखा है 400 रुपीज का, तो यानी कि आपका जो लोन है वो क्या है, ये आपका नेगेटिव है। अब सपोज मान लीजिए आपका अभी जो बैलेंस होगा वो 1400 क्या है आपका, -400 आपका नेट बैलेंस आएगा, क्योंकि 1400 डिपॉजिट है और माइनस कर दो लोन का अमाउंट 400, तो आपका जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो 1000 रुपीज है। बट मान लो आपका एक फ्रेंड आता है और वो आपसे टेक अवे का मतलब ले जाता है, आपसे क्या ले जाता है, आपका लोन ले जाता है। विच मीन्स अभी आपके पास जो बैंक बैलेंस है वो कितना है, और माइनस कर दीजिए जो भी आपका डेट था। बेसिकली डेट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लोन है। आपका फ्रेंड वो टेक अवे कर लेता है, टेक अवे मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जब कोई आपसे, सपोज आपके पास 10 रुपीज है और आपका फ्रेंड आपसे 2 रुपीज टेक अवे कर लेता है, तो टेक अवे का मतलब क्या होता है कि 2 रुपीज माइनस करोगे आप तो आपके पास 8 रुपीज बच जाएंगे। यहाँ पर भी वही हो रहा है, आपका जितना भी बैंक बैलेंस है वो तो है, लेकिन आपका फ्रेंड जो है आपकी लोन को टेक अवे कर लेता है। तो हम लिख रहे हैं सपोज योर friend takes away your लोन। आपका जो फ्रेंड है वो आपका टेक अवे कर लेता है लोन, तो माइनस हो जाएगा जो भी आपका डेट है। तो अभी बैंक बैलेंस कितना था, 1400, ठीक है, यहाँ बैंक बैलेंस माइनस करेंगे जो भी आपका डेट था, और डेट आपका 400 था, लेकिन डेट जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव 400। अब जब आप इसको देखोगे तो 400 माइनस माइनस प्लस 400, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1800। तो सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर क्या बन गया बेटा आपका, एक तरह से पॉजिटिव, मतलब एडिंग ही बन गया। सो इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये 4 क्वेश्चंस ही थे। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एंड बाकी एक्सरसाइज 3.3 के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।